हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मीन डेविएशन। हम जो थे वो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी कर रहे थे, तो उसमें हमने बाकी सारे कर लिए थे। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट जो उसमें पार्ट है वो है मीन डेविएशन। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ एन एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम मीन as the quartile deviation doesn't base on all the observations, so to overcome this problem mean deviation is defined। तो जैसे हम पीछे देख रहे थे कि जैसे हमने एक सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट की थी कि सेंटर में जो है वो जितनी भी हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं उनके जो सेंटर में जो है वो एक वैल्यू क्या आती है, वैसे ही मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि फॉर एग्जांपल पल्स रेट है, तो हमने जो स्टैंडर्ड एक मीन जो सेंट्रल उसका जो है वो कैलकुलेट किया था, वो किया था 72 पर मिनट। लेकिन जब हम किसी पॉपुलेशन में या सैम्पल में अपनी ऑब्जर्वेशंस देखते हैं तो ओवरऑल हमने देखा कि बहुत सारी वेरिएबिलिटी थी 72 से। तो हमने क्या किया, हमने मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी जो है वो उसको कैलकुलेट किया। उसी में जो मीन डेविएशन है, मीन डेविएशन का मतलब है कि जितने भी वेरिएबिलिटी हुई है, जितने भी स्टैंडर्ड से जो ऊपर या नीचे वैल्यूज़ आई हैं उनका मीन निकालना। मतलब पहले हमने सेंट्रल टेंडेंसी निकाली, जितनी ऑब्जर्वेशन था उसका सेंटर कितना होना चाहिए था, एक स्टैंडर्ड हमने सेट किया। उसके बाद हमने देखा कि जो मीन हमारा था उससे कितना डेविएट हुआ है, कितनी वेरिएशंस आई हैं। तो जो वेरिएशंस हैं उनका भी मीन जब हम निकालते हैं तो हम उसको कहते हैं मीन डेविएशन। तो अगर इसमें आप देखिए तो इसमें है, इट इज़ एन एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, मतलब जो डेविएशन हुई है उसकी एवरेज। मीन क्या है? एवरेज है। वैसे ही जो एब्सोल्यूट डेविएशन है उसकी जो एवरेज निकालना है ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द मीन, मतलब फ्रॉम द मीन। मीन से वो कितने डेविएट है, जितने डेविएट है उनका मीन निकालना जो है वो मीन डेविएशन है। एज द, क्योंकि हमने पहले भी हम वेरिएबिलिटी तो काउंट कर रहे थे, लेकिन अगर हम लास्ट जो वेरिएबिलिटी हम कैलकुलेट कर रहे थे, जैसे क्वार्टाइल डेविएशन थी, तो हम क्वार्टाइल डेविएशन में देख रहे थे कि ऑल द ऑब्जर्वेशंस वर नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि हम देख रहे थे कि Q3 जो पार्ट है या Q1 जो पार्ट है, या जो हम पर्टिकुलर एक पॉइंट निकाल रहे थे जिसको हमने उसमें से कैलकुलेट करके स्टैट लगानी है, तो उसमें जो है सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस इंक्लूड नहीं हो रही थी। जैसे मीन में होती है, हम सारी ऑब्जर्वेशंस को लेके उसके जो है वो बाय n करते हैं, लेकिन क्वार्टाइल डेविएशन में सारी जो थी वो ऑब्जर्वेशंस इंक्लूडेड नहीं थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक न्यू फार्मूला निकाला, वो है मीन डेविएशन, ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट डेविएशन फॉर डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब हमें पता है कि सेंट्रल जो टेंडेंसी हमने निकाली थी उसमें मीन भी था, उसमें हम मोड भी देख रहे थे, उसमें हम मीडियन भी देख रहे थे, लेकिन इसमें जो है वो डेविएशन हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, फॉर डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड फॉर डेविएशन फ्रॉम मोड, कॉल्ड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड कॉल्ड मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। अब इसमें स्टेप्स क्या क्या रहते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप जो इसके फार्मूला में रहता है वो रहता है समिंग अप ऑल द डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन। जैसे हम पीछे हर फार्मूला में कर रहे थे, हम कैलकुलेट कर रहे थे पहले हम जो है वो एक एब्सोल्यूट सभी का जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी जो मीन जो है वो कैलकुलेट कर रहे थे, फिर जो इंडिविजुअल हमारे पास उन्होंने वैल्यू दी है उसमें से उसको हम माइनस करेंगे। जैसे इसका आपको पता है, इसका जो सिंबल है ये किसका सिंबल है? मीन। जो भी हमारे पास है, आगे हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे तो हमें ये बिल्कुल समझ आ जाएगा। और ये जो है वो इंडिविजुअल है। ऐड द डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन ऑफ ईच। तो अब हमने क्या किया कि जितने भी हमने ईच जो डिफरेंस निकाला था मीन से, ठीक है, मतलब हमने उसको कैलकुलेट, समिंग अप का मतलब होता है उसकी कैलकुलेशन करना। कोई ये नहीं सोचेगा कि हमने उसको ऐड करना, उसका मतलब समिंग अप का मतलब है कि हमने सम जो है वो कैलकुलेट करना शुरू किया। तो इसमें ऐड द डिफरेंस फ्रॉम द
मीन ऑफ ईच, मतलब अब जो हमारे पास डिफरेंस मीन ऑफ ईच आया था उसको हमने ऐड कर दिया। डिवाइड द सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो अब जो मीन डेविएशन है उसमें हमने क्या किया, समेशन का मतलब आपको हमेशा पता है कि हमने ऑल द वैल्यूज़ इंक्लूड की हैं, सारी की सारी वैल्यूज़। तो हमने इसको जो है एन वाई जो उसका जो है नंबर था, जो हमारे पास वैल्यूज़ थी, उसको हमने उससे डिवाइड कर दिया। और ये जो फॉर्मूला है ये है हमारा अनग्रुप्ड डाटा के लिए। आगे हम एग्जांपल से समझेंगे तो आपको बिल्कुल ये समझ आ जाएगा। देखिए, अ स्टूडेंट took 5 exams in a class and had scores of 93, 65, 85, 90 and 78. Find the mean deviation for her test scores. तो सॉल्यूशन देखो, अगर हम देखें 1 2 3 4 5, हमारे पास n कितना आ गया 5। तो अब हमें फ़र्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, फ़र्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द मीन। तो मीन हमें पता है कि जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं उसको डिवाइडेड बाय n हम करेंगे, वेयर एक्स आई इज़ द ऑब्जर्वेशंस एंड n इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हमने क्या किया, मीन निकाला। तो मीन हमें पता है कैसे निकालते हैं कि जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आई हैं उसका हम प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस। तो इसमें हमने क्या किया, ये हमारा कैलकुलेशन करके जो है वो मीन आ गया। और आपको पता है कि मीन का सिंबल ये रहता है। नाउ लेट्स सब्सट्रैक्ट द मीन फ्रॉम ईच स्कोर, टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच डिफरेंस, टोटल द एब्सोल्यूट वैल्यूज़ एंड देन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो आगे देखिए, आपको समझ आ जाएगा ये। अब इसमें देखिए, हमने अब क्या किया, हमारे पास मीन आ चुका था यहाँ पे 82.2। तो अब हमने क्या किया, एक्स आई माइनस एक्स बार। तो हम इस फर्स्ट में हमारे पास एक्स आई कितना है 93, सेकंड में 65, नेक्स्ट 85, नेक्स्ट 90, नेक्स्ट 78। ठीक है, तो हमने क्या किया 93 माइनस 82.2 मतलब 93 माइनस 82.2। नेक्स्ट हमने क्या किया 65 माइनस 82.2, तो इसीलिए इसमें माइनस 17.2 आएगा। ऐसे ही हमने 85 माइनस 82.2, 90 माइनस 82.2 एंड 78 माइनस 82.2। लेकिन जब हम बच्चों कभी भी कैलकुलेट करते हैं तो इस सिंबल को हम कहते हैं मोड। जब भी चीज़ें इस मोड में आती हैं, अगर आपको मैथमेटिक्स याद हो तो उसमें जो है ये जो माइनस का साइन है वो नहीं रहता। ठीक है, ये हमेशा ये रूल है मैथमेटिक्स का कि जब भी हम मोड करते हैं तो ये जो माइनस का साइन है वो नहीं रहता है। तो हमें ये कैलकुलेशन मिल गई। तो अगर हम इसका हमने सभी की जो है वो एक्स आई माइनस एक्स बार वैल्यूज़ निकाल ली हैं, तो अगर हम इसका समेशन मतलब इसका टोटल करते हैं तो हमारे पास आता है 42.8। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इट्स वेरी इजी। पीछे से जो लाइंस लिखी हैं उसको पढ़ते पढ़ते जो है वो इसको कैलकुलेट करते जाना है आपने। सो द मीन डेविएशन इज समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। अब फाइनली हमारे पास समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार है, मतलब 42.8 है। और n की वैल्यू तो हमें पता थी कि 5 है। तो हमने क्या किया, उसको जो है वो मीन डेविएशन का फॉर्मूला निकाल के कैलकुलेट कर लिया। और इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो कैलकुलेशन करके आता है, ठीक है 42.8, तो जो हमारे पास कैलकुलेशन करके आता है वो आता है 8.56। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं 42.8 को तो ये आता है 8.56। तो जो हमारी मीन डेविएशन आएगी फॉर दीज स्कोर्स वो आएगी हमारे पास 8.56। बाय दिस वी कैन से दैट ऑन द एवरेज द students टेस्ट स्कोर्स आर डेविएटेड बाय 8.56 पॉइंट्स फ्रॉम द मीन। ठीक है, मतलब ये हमने डेविएशन निकाली फ्रॉम द मीन। ठीक है, बाय दिस वी कैन से दैट ऑन द एवरेज द स्टूडेंट्स टेस्ट स्कोर्स आर डेविएटेड बाय 8.56 पॉइंट्स फ्रॉम द मीन। तो ये है मीन डेविएशन। बाकी जो है वो डेविएशन फ्रॉम द मोड भी रहती है, डेविएशन फ्रॉम द मीडियन भी होती है, लेकिन ये जो है वो मीन डेविएशन है।
अब हमने ये तो कर लिया था अनग्रुप डाटा के लिए, लेकिन हमें पता है कि एक ग्रुप डाटा भी रहता है। तो ग्रुप डाटा के लिए हमेशा आपको याद है कि हम फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए, इन अ स्टडी द HP ग्राम % ऑफ 78 पेशेंट्स was given in table below. Calculate mean deviation about mean. तो हमने क्या देखा, HB ग्राम %, तो हमने देखा नंबर ऑफ पेशेंट्स थे हमारे पास 78, तो 4.5 से 6.4 ग्राम % कितने पेशेंट्स का था, 2 का। 6.5 से 8.4 19 का। 8.5 से 10.4 कितना था, 33 का। 10.5 से 12.4 कितनों का था, 17 का। और 12.5 से 14.4 कितना था, 7 का। तो टोटल कितना हुआ, 78 जो हमारे नंबर ऑफ पेशेंट्स थे। और ये कैसा है, ग्रुप्ड डाटा है, इट्स नॉट अनग्रुप्ड डाटा, इट्स ग्रुप डाटा। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये बहुत इजी है बच्चों, बस थोड़ा सा ध्यान से आपने इसको करना है। लेट्स रिकन्स्ट्रक्ट द टेबल। जैसे हम पीछे टेबल बनाते हैं, पर हम पहले मीन कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें। तो इसमें हम अभी, क्योंकि हमारे पास HB ग्राम % जो था ये था, तो हमें हमेशा याद है कि जब भी हम ग्रुप डाटा लेते हैं तो उसमें हम एक मिड वैल्यू निकालते हैं। पीछे भी हम एक मिड वैल्यू देख रहे थे कि अगर 40 to 60 है तो उसकी मिड वैल्यू जो है वो 50 आएगी। तो 4.5 to 6.4 में अगर आप मिड वैल्यू देखो तो हमारी आती है 5.45। 6.5 और 8.4 में अगर आप मिड वैल्यू देखो तो आती है हमारी 7.45। 8.5 में से 10.4 में आती है 9.45। 10.5 to 12.4 में आती है 11.45 और 12.5 to 14.4 में आती है 13.45। तो नंबर ऑफ पेशेंट्स भी आपको पता है कि 2, 19, 33, 17, 7 थे, तो टोटल एन कितना था, 78। अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब हमें अगर इसका जो है मीन कैलकुलेट करना है तो हम इसका मीन जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, हमें फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन हम फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, जो हमने जो है वो सेंट्रल वैल्यू निकाली है, क्योंकि इसके साथ हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए जो मैथमेटिशियन स्टैटिस्टिशियन थे उन्होंने एक मिड वैल्यू का जो है वो कॉन्सेप्ट लाया। तो अगर 5.45 इंटू 2, 7.45 इंटू 19, 9.45 इंटू 33, 11.45 इंटू 17, 13.45 इंटू 7, तो हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास ये आता है। तो इसका अगर हम मीन निकालते हैं तो कैलकुलेट करके, क्योंकि n हमारे पास 78 है, तो हमने इसको कैलकुलेट किया और n की वैल्यू निकाली तो हमारे पास आई 70। मीन की वैल्यू निकाली तो हमारे पास आई 9.66, क्योंकि अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी आ गई थी, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये इसका तरीका है टेबल बनाने का। अब इजी है, अब हमने जो है वो डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास जो है वो 9.66 आ चुका है। तो जब हम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे डिफरेंस को, तो देखो हमारे पास जैसे 4.54 था, उसमें से हमने जो है वो 9.66 माइनस कर लिया। 7.45 से अगेन हमने 9.66 कैलकुलेट कर लिया। 9.45 से अगेन हमने 9.66 जो है वो कैलकुलेट कर ली। इस तरह हमने इनकी सबकी कैलकुलेशन कर ली। अब क्योंकि हमारे पास माइनस वैल्यू है तो हमने क्या किया, यहाँ पे मोड कर दिया इसको, तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई ये। अब हमें जो है वो समेशन मतलब सबका निकालना है। तो हमने फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी है इसमें, तो हम फ्रीक्वेंसी से उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे आता है, 4.21 इंटू 2, 2.21 इंटू 19, 0.21 इंटू 33, 1.79 इंटू 17, 3.79 इंटू 7। तो कैलकुलेशन करके हमारे पास ये आता है। और जब हम इसका टोटल कैलकुलेट करते हैं, समीशन का मतलब हमेशा क्या रहता है, टोटल, तो हमारे पास आता है 114.3। अब हमारे पास सारा मटेरियल आ गया है मीन डेविएशन का फॉर्मूला निकालने के लिए। तो उसका फॉर्मूला क्या है, समीशन मोड x माइनस एक्स बार इंटू फ्रिक्वेंसी अपॉन n। तो क्योंकि ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो n हमारे पास है, तो 114.3 अपॉन 78 इज इक्वल टू 1.46। तो इसकी जो मीन डेविएशन आएगी, जो ग्रुप्ड डाटा है उसकी जो मीन डेविएशन आई इस जो सम में, वो क्या आई,
1.46 ग्राम परसेंट। मतलब जो HB हमने लिया था उसकी जो मीन से डेविएशन हमारे पास, मीन डेविएशन मतलब एवरेज ऑफ डेविएशन जो आई है, एवरेज ऑफ वेरिएबिलिटी जो आई है वो कितनी आई है 1.46 ग्राम परसेंट। ठीक है, तो देखो इसमें हमने स्पेसिफिकली मैंने मेंशन किया है कि इट इग्नोर्स द नेगेटिव साइन ऑफ डेविएशन। मतलब जो मीन डेविएशन है, ठीक है हम मोड लगाते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में ये जो है वो इग्नोर करती है इस नेगेटिव साइन ऑफ डेविएशन को, क्योंकि कुछ ना कुछ मतलब तो रहता होगा इसका। ठीक है, तो यह बात आपने इसमें याद रखनी है। तो ये था मीन डेविएशन। ठीक, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।